सुपरस्टार चाइना 70 सीसी बाइक की कार्बोरेटर के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी हासिल होगी। कार्बोरेटर कब और किस किस टाइम पर खोलना ज़रूरी होता है, ये हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रहत और आप देख रहे हैं क्लीम ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना 70 सीसी बाइक के कार्बोरेटर को कब और किस वक्त खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको बताते चलें। तो ये चाइना 70 सीसी बाइक के कार्बोरेटर के सामने 2 अदद 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं। ये आप चाबी की मदद से खोल लें या फिर घुटी की मदद से या पाने की मदद से खोल सकते हैं। अब स्लाइड के ऊपर नट लगा होता है, स्लाइड के ऊपर नट को हमने खोलना है, पेट्रोल पाइप को उतार लेना है और कार्बोरेटर को एयर फिल्टर के साथ से अलग कर लेना है। अलग करने के बाद 2 अदद पेच लगे होते हैं, इसके नीचे पेचकस की मदद से हमने इन दोनों पेचों को खोल लेना है कार्बोरेटर को। इसके लिए आपको एक साफ़ बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपने कार्बोरेटर को खोलना है। 3 मेन वजह है जो आपको वो मैं आपको बताता चलूँ। वैसे तो काफ़ी वजूहत होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी मेन वजह है 3 जिस वजह से कार्बोरेटर खोलना पड़ता है वो मैं आपको बताता चलूँ। नंबर 1 पे जो है, अगर कार्बोरेटर ओवर करता हो, यानी कि कार्बोरेटर बंद बाइक में ही पाइप के नीचे से पेट्रोल निकलता हो, उसको कहते हैं ओवर बाइक करती है आपके कार्बोरेटर में जो मसला होता है, तब भी खोलने की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे आता है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें कचरा आ जाता है। जब टैंकी ओल्ड बाइक की हो या फिर पेट्रोल में कचरा हो, उस वजह से जब कार्बोरेटर के अंदर कचरा जाता है तब भी हमें कार्बोरेटर की सफाई के लिए कार्बोरेटर को खोलना पड़ेगा। तो कार्बोरेटर की डब्बी खोलने के बाद इसको अच्छे तरीके से पेचकस की मदद से इस तरह से कचरे को रगड़ लेंगे। उसके बाद हमने ये पिन निकालनी है, फ्लूट को ऊपर उठा लेना है। उसके बाद ये सामने आपको 2 जेट नज़र आ रहे होंगे, एक मेन जेट और एक स्लो जेट। मेन जेट आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्लो जेट हमने लाजमी खोलना है क्योंकि इसकी भी सफाई होना ज़रूरी होती है। दोस्तों, दूसरी वजह जो है, जब आपने बाइक की सर्विस करवाई है तो कार्बोरेटर के अंदर पानी चला जाता है तो बाइक ठीक से चलती नहीं है, कि ठीक से एक्सीलेटर नहीं पकड़ती, कभी बंद हो जाती है या कभी बैठना शुरू कर देती है। तो उस वजह से भी कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। ये स्लो जेट का सुराख होता है, इसके अंदर भी कचरा चला जाता है, तो इसको इसलिए खोलना ज़रूरी है। अब पेट्रोल के साथ हमने थोड़ा सा इसके ऊपर कार्बोरेटर के ऊपर पेट्रोल डालना है। उसके बाद हमने बुरश की मदद से इसको अच्छे तरीके से रगड़ लेना है, अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर देनी है। सफाई करने के बाद हमने फिर इसको दोबारा पेट्रोल के साथ वॉश करना है। तो ये कार्बोरेटर है जो ये बाइक का दिल होता है, यानी कि काफ़ी सारे फंक्शन कार्बोरेटर के अंदर ही होते हैं। इस वजह से इसकी सफाई होना, इसकी सेटिंग होना, इसका दुरुस्त होना, हर चीज़ का ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने इसको हवा एयर की मदद से हमने इसकी सफाई कर लेनी है, सफाई करनी है। उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद हम इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे। तो तीसरी जो मेन वजह है कार्बोरेटर खोलने की, वो है अगर पेट्रोल आपने अपनी बाइक में गलत डलवा लिया है तो तब बाइक की नॉकिंग होना शुरू हो जाती है, तब भी कार्बोरेटर खोलना ज़रूरी होगा बाइक का। ऐसी सूरत में हम अगर कार्बोरेटर नहीं खोलेंगे तब हेड के अंदर वाल वगैरह, रिंग वगैरह, उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसलिए जो ज़रूरी 3 वजूहत थी वो मैंने आपको बताई हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से कार्बोरेटर खोलना ज़रूरी होता है। तो इसकी फ़िटिंग हो चुकी है, ये देखें आप, जिस तरह से हमने खोला था इसी तरह हमने फ्लूट लगाया। फ्लूट लगाने के बाद इसकी पिन लगा दी है, स्लो जेट को टाइट कर दिया है। उसके बाद हमने इसकी वर्किंग चेक करनी है। ये देखें, इस तरह से इसकी वर्किंग होना ज़रूरी है। तो ये डब्बे की भी सफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर जो चाइना बाइक का कार्बोरेटर होगा वहाँ पर हल्की सी छलकी लगा लें या गम लगा लें या फिर छल्ले को चेंज कर दें, जबकि होंडा बाइक में ये मसला नहीं पेश आएगा, सिर्फ चाइना बाइक में ये मसला पेश आएगा। तो इसलिए हमने इसको हल्की सी गम लगानी है। गम लगाने के बाद हमने इसको डब्बी लगा कर इसके ऊपर जो उनसे पेच हैं इसके वो टाइट कर देने। गम हमने इसलिए लगानी है कि यहाँ से पेट्रोल की लीकेज होने का जो सा ख़तरा होता है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये कार्बोरेटर मुकम्मल साफ़ हो चुका है, वॉश हो चुका है, इसमें प्रेशर के साथ सफाई हो चुकी है। तो अब ये स्लाइड की बारी है। ये देखिए स्लाइड किस तरह से फिट करनी है। तो एक साइड पर कट लगा होता है, कट वाली साइड जो सा आपने वो प्लग वाली साइड पर रखना है। तो इस तरह स्लाइड को अंदर आपने हल्का सा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये आपने इस कार्बोरेटर के नट को लगा देना है। तो उसके बाद हमने
फ़िल्टर के अंदर फ़िटिंग करनी है। फ़िल्टर के अंदर फ़िटिंग करने के बाद एक अदद कार्बोरेटर की हड्डी होती है वो लगानी है। उसके बाद फिर हमने बोर्ड लगा देने हैं जो कार्बोरेटर को टाइट कर देंगे। तो इसी तरह अपने अगर आप घर पर भी खोल सकते हैं तो आपने हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच की है तो आपको कोई भी मसला इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी वीडियो पहुंच सकें तो आप हमारे चैनल को